हेलो दोस्तों। मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। आज का ये जॉब अपडेट है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस। इसमें 100 वैकेंसीज है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के लिए। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 21 मार्च 2024 और इसका एप्लीकेशन लास्ट डेट होगा 12 अप्रैल 2024। आइए हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्किल 1 के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन और रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। तो इसके अलग-अलग डिसिप्लिन्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। पहला है अकाउंटिंग या अकाउंट्स डिसिप्लिन, उसमें 20 वैकेंसीज़ है इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट इस प्रकार है। कैंडिडेट बीकॉम डिग्री होना चाहिए विथ 60% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट और 55% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, और कैंडिडेट शुड बी इन एन एमबीए फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट from the Institute of Chartered Accountant of India or Chartered Management Accountant from formerly Institute of Cost and Work Accounts of India। दूसरा रोल डिसिप्लिन है एक्चुरियल, जिसमें 5 वैकेंसीज है। यहाँ पर कैंडिडेट होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स या फिर एक्चुरियल साइंस with 60% marks for general category, 55% marks for SC, ST and reserved category, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स या एक्चुअल साइंस में, या फिर बैचलर्स डिग्री विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल फैकल्टी यूके से। 2 मैंडेटरी पेपर्स कैंडिडेट ने क्लियर करना चाहिए, रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस CS2 और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड लॉज रिजर्विंग CM2। बाद में इंजीनियरिंग के लिए जो डिसिप्लिन है उसके लिए 15 वैकेंसीज है। यहाँ पर कैंडिडेट होना चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स और 55% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स SC ST एक्सेट्रा, या फिर मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। और इंजीनियरिंग में ब्रांचेस शायद ऑटो हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या सिविल इंजीनियरिंग हो या केमिकल इंजीनियरिंग हो या पावर इंजीनियरिंग हो या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी एक ब्रांच हो। पांचवी डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग IT। इसमें 20 वैकेंसीज है। यहाँ पर कैंडिडेट होना चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। 60% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए और 55% रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट SC ST एक्सेट्रा के लिए, या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए। और ब्रांचेस जो है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये ब्रांचेस के कैंडिडेट चाहिए। फिर नेक्स्ट डिसिप्लिन है मेडिकल ऑफिसर। इसके 20 वैकेंसीज है। कैंडिडेट होना चाहिए MBBS या फिर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और नेक्स्ट है लीगल डिसिप्लिन का। यहाँ पर 20 वैकेंसीज है। लॉ ग्रेजुएट with 60% marks for general category candidates and 55% marks for SC ST and reserved category candidates। इसमें एज लिमिट है कैंडिडेट के लिए 21 से 30 साल एज रिलैक्सेशन है एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है, सॉरी, 3 फेज सिलेक्शन प्रोसेस है। फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन, फेज़ 3 में इंटरव्यू होगा। फेज़ 1 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो 100 मार्क के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, नेगेटिव मार्किंग 0.25 का रहेगा। इसमें 3 अलग-अलग सेक्शंस हैं। इंग्लिश के लिए 20 मिनट का
सेक्शन है इसके 30 मार्क हो गए। रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन है वो भी 20 मिनट के लिए 35 मार्क के लिए होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मिनट के लिए 35 मार्क के लिए। हर सेक्शन के लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है कैंडिडेट के लिए, ओवरऑल एग्जामिनेशन पास करने के लिए। और क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करेगा कंपनी। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये स्टेज में सिलेक्ट किए जाएंगे। इट विल बी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इनटू 20। इस प्रकार से वो स्कोर डिसाइड करेंगे, क्वालिफाइंग स्कोर। नेक्स्ट स्टेज है फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन का। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 200 मार्क के लिए। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मार्क का, वो 30 मिनट के लिए। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जामिनेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 मार्क्स का। इसमें 5 सेक्शन है कुल मिला के। पहला सेक्शन है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 30 मिनट के लिए, ये 40 मार्क का होगा। दूसरा है टेस्ट ऑफ रीजनिंग 30 मिनट के लिए, ये भी 40 मार्क के लिए है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 30 मिनट के लिए, 40 मार्क के लिए। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस है 25 मिनट के लिए, 40 मार्क के लिए। और स्पेशल स्ट्रीम से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल असेसमेंट के लिए टेस्ट होगा, जो 35 मिनट के लिए होगा, 40 मार्क के लिए। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का 30 मिनट का, 30 मार्क के लिए। उसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क का होगा और ऐसे 20 मार्क का होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें मिनिमम 15 मार्क्स आउट ऑफ 30 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है और 13.5 मार्क्स आउट ऑफ 30 रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। फेज़ 3 है इंटरव्यू प्रोसेस। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मल्टीप्लाइड बाई 3। वेटेज फॉर इंटरव्यू मार्क्स इज 20%। और रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जो मेन एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके लिए 80% मार्क्स है। फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट का जो भी होगा वो टोटल कंबाइंड मार्क्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट मेन एग्जाम में और इंटरव्यू में दोनों मिला के जो मार्क्स मिलते हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस इस प्रकार है। इसका स्टार्ट डेट है 19 मार्च 2024 को और लास्ट डेट है 17 अप्रैल 2024। एप्लीकेशन फ़ीस है 250 है प्लस जीएसटी। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट SC ST और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और एम्प्लॉयज़ ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस इनके लिए। और 1000 रुपये प्लस जीएसटी फॉर ऑल अदर कैटेगरीज। एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स का लिंक आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके नीचे एप्लीकेशन लिंक भी दे दिया है। और ये दोनों लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। तो ये रहा आज का जॉब अपडेट जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। तो ये गवर्नमेंट जॉब है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के लिए। तो ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए आपके कमेंट के द्वारा। आपकी प्रतिक्रिया हमें दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले जॉब अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे और आपके ड्रीम जॉब सर्च में उससे सहायता होगी। धन्यवाद।